ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋਣਾ, ਸੈਲਫਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਪਰਸਨ। ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਫ ਪਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋਗੇ, ਯੂ ਬਿਕਮ ਏ ਰੋਲ ਮਾਡਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਲੌਜ ਕਰਕੇ, ਡਿਸਰਿਗਾਰਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਨੋ ਬੇਟੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੌਣਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਟੀ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ तो उनको ऑफ कर दो, ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਣ ਰਹੇ तो उनको भी प्लीज़ आई हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड मेरा सवेरे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कहना हंबल तरीके नाल है, कहना रिस्पैक्टफुली है, पर कहना जरूर है। ये नहीं अंदरों अंदर कुटते रहना है, अब मैं क्या इसको बोलूँ, ये नाराज़ हो जाएगा। ये नाराज़ होगा तो फिर मान जाएगा, कोई बात नहीं, इसको भी आना चाहिए नाराज़ होना, मानना। ये आराम से सुनना बात। हमारे पेशेंट, आपको लगता है ना जिस चीज़ से नाराज़ है, वो उस चीज़ से नाराज़ नहीं होते। आपको लगता है ना कि हमारे पेशेंट जिस चीज़ वजह से रो रहे हैं, वो उस वजह से रो नहीं रहे होते, उनकी वजह रोने की कुछ और होती है। आप अपने पे ले लेते हो कि मेरी वजह से रो रहा है। ये एक फैमिलीज़ की बहुत बड़ी फॉल्टी थिंकिंग है कि ये पेशेंट रो रहा है ना, तो ये मेरी वजह से रो रहा है और मैंने इसको चुप कराना है। वो पेशेंट आपके लिए नहीं रो रहा है। हमारे पेशेंट जब हर्मिटेज जाते हैं ना, तो वो रोते हैं, तो फैमिली समझते हैं कि ये हमारे को मिस करके रो रहा है। वो आपको मिस करके नहीं रो रहा, और किसी और वजह से रो रहा है। वो आपको घर जाके पता चलेगा किस लिए रो रहा था। वो आपके पास 1 मिनट भी नहीं बैठेगा, हो सकता है रास्ते में ही आपसे कार से उतर जाए। तो आप इस चीज़ पे नहीं जाना कि हमारा पेशेंट रो रहा है, हमारा पेशेंट क्राई कर रहा है, हमारा पेशेंट उदास है। आप हमारे पेशेंट की उदासी नहीं ठीक कर सकते। उसकी जो उदासी की वजह है ना, वो अंदर है कहीं। आप उसकी उदासी की वजह नहीं हो। अगर आप उसकी उदासी की वजह ही नहीं हो और उसका उदास होना स्वाभाविक है कि उसने किसी चीज़ के साथ प्यार किया और वो चीज़ उसके पास नहीं है, तो वो उदास है, तो उसकी उदासी जो है वो आप उसको ठीक करेगी। ये बात थोड़ा आराम से सुन लें कि उसका रुसना, बुसना, गुस्से होना, वायलेंट होना, रिटेलिएट करना, चीखना, चहाटना, बोलना, अब्यूज़ करना, जो उसका उदासी है, ये उसकी वो उदासी नहीं है जो आप उसकी उदासी दूर कर रहे हो। ये उदासी उसकी है जो उसकी नॉर्मलसी के तरफ उसको लेके जाएगी। ये उसको ठीक करने के लिए है, ये उसकी रेमेडी है। अगर आप उस उदासी का ट्रीटमेंट अपने तरीके से करेंगे ना, तो आप उसका ट्रीटमेंट खराब कर देंगे।